Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 5, Marco Polo. मार्को पोलो वॉज अ यंग मैन ऑफ वेनिस। मार्को पोलो एक यंग मैन था वेनिस का, हु ट्रेवल टू इंडिया एंड चाइना ड्यूरिंग द 13th सेंचुरी, जिसने यात्रा की थी इंडिया और चाइना की 13वीं सदी के दौरान। एट दैट टाइम, उस समय में ट्रैवलिंग एंड एक्सप्लोरेशंस वर वेरी डिफ़िकल्ट, कि जो यात्राएं करना था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। एट फर्स्ट पीपल डिड नॉट बिलीव हिम, बट आफ्टरवर्ड व्हेन अदर ट्रैवलर confirmed his fact, he became famous as an adventurer and traveler. पहले तो लोगों ने उसकी बात पे विश्वास ही नहीं किया, और जब धीरे धीरे दूसरे जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने इसकी बात को, इसके तथ्यों को जब सही जाना, तो वो एक एडवेंचर के रूप में, एक ट्रैवलर के रूप में क्या हो जाता है, फेमस हो जाता है। लेट्स रीड हिज स्टोरी। आओ हम ये कहानी पढ़ते हैं। ये स्टोरी किससे रिलेटेड है? ये एक मार्को पोलो ट्रैवलर है जिससे रिलेटेड ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। It is difficult to imagine how hard and dangerous it was to travel from one country to another 600 or 700 years ago. It is difficult to imagine. Imagine होता है कल्पना करना। ये बहुत ही मुश्किल है कल्पना करना। ये कल्पना करना कि 600-700 साल पहले जो लोगों की यात्राएं होती थी वो कितनी मुश्किल होती थी और कितनी खतरनाक होती थी, कि वो एक देश से दूसरे देश में जाते थे। उनका एक देश से दूसरे देश में जाना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता था। इसलिए नहीं कि वहाँ के लोग बुरे थे। मैन हैड टू ट्रैवल मेनली बाय ओवरलैंड रूट्स। मनुष्य अपनी यात्राएं ज़्यादातर जो ओवरलैंड होती थी, ज़मीनों के ऊपर की जो सफ़र होता था, उन रूट से वो यात्राएं करते थे। दे हैड टू मूव स्लोली एज एंड व्हेन दे गोट टू चांस। जब उनको मौका लगता तो वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाते। जैसे आप कहीं पे जा रहे हो और रास्ते में कहीं भी पेड़ नहीं है, आप चलते जा रहे हो, लेकिन जहाँ पे आपको पेड़ दिखाई दे जाएंगे तो आप क्या करोगे, वहाँ पर थोड़ी देर के लिए सुस्ताने के लिए बैठ जाओगी। इसी तरीके से ये क्या थे, जो अपनी यात्राएं जैसे जैसे इनको मौका मिलता था, ये धीरे धीरे जैसे ही मौका मिला और ये अपनी यात्रा को धीरे धीरे आगे बढ़ाते रहते थे। विलेज एंड टाउन्स वर फार अपार्ट। उस समय में क्या था, गांव और कस्बे बहुत दूर दूर हुआ करते थे। मैनी पर्सन डाइड ऑन द वे। बहुत सारे लोग रास्ते में ही मर जाते थे। फॉर लेक ऑफ फूड, या तो वो खाने की कमी के कारण, एंड वाटर, या फिर वो पानी की कमी के कारण, कि लोगों को रास्ते में, जैसे गांव और शहर दूर दूर होंगे, जंगल ही जंगल होगा, तो उनको खाने को और पीने को कुछ भी नहीं मिलेगा, तो आधे से लोग तो क्या हो जाते थे, भूख और प्यास के मारे मर जाते थे। पीपल हैड टू ट्रैवल विद लार्ज पार्टीज और कारवा एज दे वर कोल्ड। लोग किससे यात्राएं करते थे, बड़ी बड़ी पार्टीज। इट मीन्स उनको कारवा बोला जाता था, कि एक साथ 20, 30, 40, 50 लोग यात्राएं करने के लिए निकलते थे, ताकि उनके पास जो खाना है, जो पानी है, वो लंबे टाइम तक चल सके। अदरवाइज दे कुड गेट लॉस्ट। नहीं तो वो क्या हो जाते थे, गुम हो जाते थे। बैंड्स ऑफ रोबर टू न्यू दीज रूट्स। जिस रास्ते पे लोग सफ़र करते थे उन रास्तों के बारे में जो चोर डाकू लुटेरे होते थे वो भी जानते थे। दे अटैक द कारवाज एंड लूटेड दैम। वे क्या करते थे, उस कारवा के ऊपर हमला करते थे और उनको लूट लेते थे। मैनी ट्रेवलर्स वर किल्ड इन द फाइटिंग। बहुत सारे जो ट्रेवलर्स हैं, जो यात्री हैं, वो उनसे झगड़ा करते हुए मर जाते थे। दैट टुक प्लेस, उसी स्थान पर। अदर्स डाइड ऑफ हंगर एंड थ्रस्ट व्हेन एवरीथिंग दे हैड वाज स्टोलन एंड टेकन अवे। जो लोग बच भी जाते थे वो भूख और प्यास के मारे मर जाते थे, क्योंकि उनका सब कुछ तो जो डाकू और लुटेरे होते थे वो लूट कर ले जाते थे, उनके पास कुछ भी नहीं बचता था। तो बिना उनके पास कुछ भी होने की वजह से वो भूख और प्यास के कारण मर जाते थे। ट्रैवलिंग वॉज सो डेंजरस इन दोज डेज। उस समय में यात्राएं करना बहुत मुश्किल होता था। दैट हार्डली एनी वन हु वेंट ऑन अ लॉन्ग जर्नी।
ज़्यादातर उन लोगों के लिए सबसे मुश्किल होता था जो लंबी यात्रा करते थे, वो श्योर ऑफ गेटिंग बैक होम अलाइव, और उन्हें ये भी विश्वास नहीं था कि वो वापस भी घर लौट कर आ जाएंगे। ओनली पर्सन ऑफ ग्रेट करेज कुड डेयर अंडरटेक लॉन्ग जर्नीज, जो बहुत ज़्यादा साहसी होता था या फिर कोई ताकतवर होता था, वही इन यात्राओं को कर सकता था, विच लेड देम इनटू स्ट्रेंज लैंड्स एंड सम टाइम्स टुक ईयर टू कंप्लीट। कि जो अजनबी धरती है, इट मीन्स जब हम अपने गांव या शहर को छोड़ के दूसरी जगह पे जाते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, अजनबी शहर या अजनबी गांव होता है। तो उनके लिए कई बार तो क्या होती थी, जो लैंड्स होती थी, आगे वाला जो जगह होती थी वो अजीब होती थी या अजनबी होती थी उनके लिए, और उनको ये यात्राएं करने में क्या लग जाते थे, कई साल लग जाते थे। इन द 13th सेंचुरी, 13वीं सदी के दौरान की ये बात है, यूरोप वैल्यूड इट्स ट्रेड विद द ईस्ट हाईली। उस समय में जो यूरोप था उसने, ट्रेड मीन्स होता है व्यापार करना, तो उसके जो व्यापार की वैल्यू थी वो पूर्व की तरफ सबसे ज़्यादा थी। इंडिया एंड चाइना वर बिलीव टू बी रिच बियॉन्ड ड्रीम, और लोग ये सोचते थे कि इंडिया और चाइना क्या है, मतलब उनके सपने से भी बाहर अमीर देश माना जाता था। स्पाइस फ्रॉम द आइसलैंड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड बी सोल्ड इन यूरोप एट अ ग्रेट प्रॉफिट। स्पाइस मीन्स होते हैं मसाले, कि साउथ ईस्ट की तरफ एशिया के जो लोग थे वो यूरोप में क्या करते थे, मसाले बेचते थे बहुत बड़े प्रॉफिट पर। मार्को पोलो वॉज एन इटालियन मर्चेंट हु लिव्ड इन वेनिस। मार्को पोलो कहाँ का रहने वाला था, इटालियन व्यापारी था वो, जो कहाँ रहता था, वेनिस में रहता था। ही बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ रिच मर्चेंट, उसका परिवार बहुत अमीर था। इट मीन्स वो किससे बिलोंग करता था, एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। एंड द सिटी ऑफ वेनिस वॉज द ग्रेटेस्ट सेंटर, और उस टाइम में जो वेनिस जो जगह थी वो क्या थी, सबसे बड़ा सेंटर मानी जाती थी इन यूरोप में, ऑफ ट्रेड विद द ईस्ट, कि ईस्ट के साथ व्यापार के लिए वेनिस सबसे बड़ा सेंटर मानी जाती थी। इन 1271, 17-year-old मार्को पोलो स्टार्टेड अ जर्नी टू चाइना, देन नोन एज कैथे, विद निको पोलो हिज फादर एंड मैफियो पोलो हिज अंकल। 1271 की ये बात है। मार्को पोलो जब 17 साल का था तो उसने चाइना से अपनी यात्रा को शुरू किया, जिसको कैथे के नाम से जाना जाता है, और उसके साथ कौन था, निको पोलो जो उसके पापा थे, और मैफियो पोलो जो उसके अंकल थे, उसके साथ उसने अपनी यात्रा को शुरू किया। They traveled from Venice to Asia Minor, then crossed the Black Sea into Crimea. उन्होंने सबसे पहले क्या किया, वेनिस से एशिया माइनर तक गए, उसके बाद उन्होंने काला समुद्र पार किया, कहाँ से, क्रीमिया से। फ्रॉम देयर, वहाँ से दे मेड देयर जर्नी अक्रॉस द डेजर्ट ऑफ पर्सिया एंड अफगानिस्तान टू द हाईलैंड ऑफ द पैमिड्स। उसके बाद उन्होंने क्या किया, वहाँ से रेगिस्तान, पर्सिया के जो रेगिस्तान हैं उनको पार किया। पर्सिया और अफगानिस्तान के रेगिस्तान को पार करने के बाद वो कहाँ जाते हैं, पैमीर जाते हैं, पामीर बोलते हैं इसको, पामीर के पठार। देन दे क्रॉस द ग्रेट गोबी डेजर्ट, उसके बाद उन्होंने जो बड़ा गोबी डेजर्ट, गोबी रेगिस्तान का नाम है, एंड रीच्ड पेकिंग, और उसके बाद वो कहाँ पहुँच जाते हैं, पेकिंग नामक जगह पे पहुँच जाते हैं। द जर्नी टुक 4 ईयर, और यहाँ से इट मीन्स उन्होंने कहाँ से यात्रा शुरू की थी, चाइना से पेकिंग तक पहुंचने में उन्हें लगभग 4 साल लग जाते हैं। क्यों, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी जगहों को पार किया था। सबसे पहले एशिया माइनर जाते हैं, उसके बाद वो क्रीमिया में ब्लैक सी को पार करते हैं, उसके बाद वो अफगानिस्तान और पर्सिया के डेजर्ट से जाते हैं, और उसके बाद वो पामीर पहुंचते हैं। वहाँ से उन्होंने गोबी डेजर्ट को पार किया, और फिर वो कहाँ पहुँचे, पेकिंग। तो इट मीन्स इतनी यात्रा करने के दौरान उनको लगभग 4 साल लग गए। To us, this seems a very long time for a journey.
हमें ऐसा पता लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये यात्रा करने के लिए उन्हें बहुत लंबा समय लग गया, बट इन 2 डेज, परंतु उस समय के अंदर क्या होता था, पीपल प्रोबेबली थॉट देम सेल्वेज लकी दैट दे वर एबल टू गेट एनीवेयर एट ऑल। कि उस टाइम में क्या होता था कि जो पर्सन है वो अपने आप को लकी महसूस करता था कि अगर उसे कहीं जाना है और वो वहाँ पर पहुँच सके। देयर वर मैनी केसेज ऑफ ट्रेवलर्स किल्ड ऑन द वे। वहाँ पर बहुत सारे ऐसे केस थे, बहुत सारे ऐसे यात्री थे जो रास्ते में ही मारे जा चुके थे, और कैप्चर्ड एंड सोल्ड एज स्लेव, या फिर उनको क्या करते थे, जो चोर लुटेरे होते थे वो उनको ले जाते थे, वहाँ से उनको दास बना लिया जाता था और दास बनाकर उनको रखा जाता था, वहाँ के उनको पकड़ कर ले जाकर। द पोलोज वेंट टू द कोर्ट ऑफ कुबलाई खान। अब पोलोज जब अपनी यात्रा पार कर लेते तो पैकिंग में कुबलाई खान के कोर्ट में, दरबार में जाता है। वहाँ पे द रूलर ऑफ अ वास्ट एम्पायर, वास्ट मीन्स होता है बहुत विस्तृत एम्पायर, बहुत बड़ा साम्राज्य था उसका, विद इट्स कैपिटल एट पैकिंग। मैंने अभी आपको बताया कि वो पैकिंग पहुंचते हैं, और पैकिंग क्या है, कुबलाई खान की राजधानी है। जो उसका एम्पायर, जो साम्राज्य था वो बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, वहाँ का वो राजा था। कुबलाई खान रिसीव्ड द ट्रेवलर्स विद ग्रेट काइंडनेस। और कुबलाई खान भी क्या होता है, जब ये व्यापारी उसके पास पहुँचते हैं तो उन व्यापारियों के साथ वो बड़े प्यार के साथ मिलता है, मीन्स बड़ी दयालुता के साथ उनसे मिलता है वो। मार्को पोलो सेट हिमसेल्फ एट द टास्क ऑफ लर्निंग द मंगोल लैंग्वेज। मार्को पोलो ने अपने आप को व्यस्त कर लिया था किसके अंदर, जो मंगोल लैंग्वेज होती है उसको सीखने के लिए, उसको ये टास्क दिया गया था। द एम्परर वॉज सो प्लीज, और ये देखकर राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, विद हिम, उससे, दैट ही टुक हिम इनटू हिज सर्विस, और उसे अपनी सेवा के लिए रख लेता है। कि मार्को पोलो क्या होता है, जब पैकिंग के राजा के पास, मीन्स कुबलाई खान के पास जाता है, तो उसे एक टास्क दिया जाता है पूरा करने के लिए कि उसे मंगोल लैंग्वेज जो है वो सीखनी है, और इसमें मार्को पोलो अपना पूरा मन लगाकर उसको सीखने की कोशिश करता है। तो इससे राजा बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होकर उसे अपनी सेवा में रख लेता है। ही ट्रस्टेड मार्को ग्रेटली एंड सेंट हिम टू मैनी फार अवे प्लेसेस ऑन हिज बिहाफ। मार्को पोलो पे वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता है और उसे अपने बिहाफ पे, अपने दम पे बहुत सारी जगहों पे भेजता है। लेटर, इसके बाद मार्को वॉज मेड द गवर्नर ऑफ एन इम्पोर्टेंट सिटी, और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, मार्को को गवर्नर बना दिया जाता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी का। 15 ईयर आफ्टर कमिंग टू पैकिंग, अब उसे पैकिंग आए हुए 15 साल हो जाते हैं। मार्को पोलो आस्क्ड द एम्परर परमिशन टू गो बैक होम। मार्को पोलो राजा से परमिशन लेता है कि अब मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, बट कुबलाई खान रिफ्यूज टू लेट हिम गो, परंतु जो कुबलाई खान होता है वो उसे आने से मना कर देता है। हाउएवर एट लास्ट, इसके विपरीत अंत में क्या होता है, ही अलाउड देम टू लीव द एम्पायर, वो उसे अपना साम्राज्य छोड़ने के लिए अलाउ कर देता है कि हाँ अब तुम जा सकते हो, विद द कंडीशन, परंतु उसके साथ एक शर्त रखता है वो, दैट दे वुड एस्कोर्ट अ प्रिंसेस हु वॉज शेड्यूल्ड टू वेड अ पर्शियन किंग, कि उसके साथ एक शर्त रखी जाती है कि एक राजकुमारी है जिसकी शादी एक पर्शियन राजा के साथ होनी है, तो उसको क्या करना है, उन्हें बचाना है। ही ऑल्सो आस्क देम टू मेक अ प्रोमिस, और उसके बाद उसे एक और प्रोमिस करना होता है, दैट दे वुड कम बैक टू हिम आफ्टर द जर्नी, कि वो अपनी यात्रा करने के बाद वापस वहाँ पर आ जाएंगे। द 3 पोलोज लेफ्ट द एम्पायर इन 1292। 3 पोलोज मीन्स उसके पापा, उसके चाचा और मार्को पोलो को, तीनों को वहाँ से जाने की परमिशन मिल जाती है। कब, 1292 में। विद द प्रिंसेस एंड अ फ्लीट ऑफ लार्ज बोट, राजकुमारी के साथ और उसके साथ जो बोट मीन्स नाव होती है, उसका नाव का बहुत बड़ा बेड़ा उनके साथ आता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड न्यूज़ केम दैट कुबलाई खान वॉज डेड, और थोड़े ही समय के बाद ये न्यूज़ आ जाती है कि कुबलाई खान मारा जा चुका है। देयर वॉज नो नीड नाउ फॉर मार्को पोलो टू गो बैक टू पैकिंग एज ही हैड प्रोमिस्ड। जैसा कि पैकिंग के राजा से वो प्रॉमिस करके आता है मार्को पोलो कि मैं अपनी यात्रा करने के बाद वापस आ जाऊंगा, तो अब उसे ये वादा पूरा करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि कुबलाई खान तो मारा जा चुका था और उसने प्रॉमिस केवल कुबलाई खान से किया था।
हिज फादर एंड हिज अंकल हैड ग्रोन वेरी रिच। अब वो, उसके पापा और उसके चाचा जी बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। दे रिटर्न टू वेनिस, अब वो लौट कर वेनिस वापिस आ जाते हैं। वेयर दे अराइव्ड इन 1295, जहाँ तक वो उनको वहाँ पर पहुँचने में क्या हो जाते हैं, 3 ईयर लग जाते हैं। 1295 में वहाँ पर पहुँचते हैं। दे हैड बीन अवे ऑन देयर जर्नी फॉर 24 ईयर, उन्होंने 24 साल तक की यात्रा की। द लैड ऑफ 17 हु हैड लेफ्ट होम इन 1271, वो लड़का जो 17 साल का था, उसने 1271 में अपने घर को छोड़ा था। वॉज 41 वैन ही रिटर्न, जब वो अपने घर वापस लौटा तो वो 41 साल का हो चुका था। द स्टोरी इज टोल्ड दैट वैन द पोलोज लैंडेड इन वेनिस, अब ये कहानी हमें बताती है कि जब पोलोज वेनिस में वापस आते हैं, नो वन कुड रिकॉग्नाइज देम, सो दे इन्वाइटेड ऑल देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव टू डिनर वन नाइट, कि कोई भी उनको पहचानता नहीं है। इट मीन्स ये श्योर है कि जब आप बहुत छोटे होते हैं तो आप कहीं चले जाते हैं और जब एकदम से बड़े होके वहाँ पे वापस आते तो आपको कोई भी नहीं पहचान पाएगा। तो ऐसा ही मार्को पोलो के साथ होता है। जब वो जाता है तो वो 17 ईयर का यंग बॉय था और जब वो वापस आता है तो उसकी एज 41 ईयर हो जाती है और उसे कोई भी नहीं पहचान पाता। तो वो क्या करते हैं, उनके जो फ्रेंड्स होते हैं, रिलेटिव होते हैं, उनको एक रात के लिए वो डिनर पर अपने घर बुलाते हैं। द पोलोज वर वियरिंग द रफ, अब पोलोज ने क्या पहन रखा था, बहुत ही जैसे फटे पुराने यात्रा के दौरान जो कपड़े होते हैं उन कपड़ों को उन्होंने पहन रखा था। रेग्स क्लोथ, रेग्स क्या होती है, जैसे बहुत ही पुराने और फटे हुए कपड़े होते हैं। दे हैड वोर्न ऑन देयर जर्नी, जो उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान पहन रखे थे, क्योंकि वो ऐसे कपड़े पहन कर आते हैं तभी तो लोग उनको नहीं पहचान पाते हैं। वैन द गेस्ट वर ऑल प्रेजेंट, जब सारे मेहमान आ जाते हैं, द पोलोज टोर ऑफ द सीम ऑफ देयर क्लोथ, तो पोलोज क्या करते हैं, जो अपने कपड़े होते हैं उनको वो फाड़ देते हैं। प्रीशियस स्टोन्स एंड जेवल्स फेल फ्रॉम द लाइनिंग ऑफ द क्लोथ बिफोर द एस्टोनिश्ड आईज ऑफ द गेस्ट, एस्टोनिश्ड होता है बहुत ज़्यादा हैरान कर देना, कि जब उनके आए हुए मेहमान देखते हैं कि उन्होंने फटे हुए कपड़ों को और फाड़ दिया, अलग कर दिया, तो उनकी बॉडी पे बहुत सारे कीमती जो जवाहरात होते हैं, गहने होते हैं, खूबसूरत कपड़े होते हैं, वो उनको दिखाई देने लग जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं, उनकी आंखें चुंधिया जाती हैं। देन दे बिलीव द वंडर्स ऑफ द पोलो जर्नी एंड वेलकम देम बैक होम, उसके बाद वो पोलो की इस यात्रा के दौरान बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और वो उसका स्वागत करते हैं। बट मार्को पोलो हैड टू फेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप स्टिल, परंतु मार्को पोलो को अभी भी क्या करना था, जो डिफ़िकल्टी, हार्डशिप होता है डिफ़िकल्टी, वो डिफ़िकल्टी अभी भी उसे फेस करनी थी। वार ब्रोक आउट बिटवीन वेनिस एंड जिनियोआ, तो अब जिनियोआ और वेनिस के बीच में क्या हो जाता है, युद्ध शुरू हो जाता है। मार्को पोलो हु वॉज सेलिंग वन ऑफ हिज ट्रेड शिप, अब मार्को पोलो के पास क्या थी, जब वो वहाँ से चलता है तो उसके पास बहुत सारी बोट थी, तो उसने व्यापारिक बोट का जिसका इस्तेमाल किया था, वॉज टेकन प्रिजनर, उसको क्या कर लिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है। ही रिमेन्ड इन प्रिजन फॉर 3 ईयर्स, उसे 3 साल के लिए जेल में डाल दिया जाता है। ही डिक्टेटेड अ बुक टू अ फेलो प्रिजनर, वो क्या करता है, वहाँ पर एक बुक लिखता है, किस पे, प्रिजनर, जब वो जेल में एक कैदी के रूप में होता है तो एक बुक को रिटर्न करता है वो। इट वॉज अबाउट ही जर्नी, ये बुक किससे रिलेटेड होती है, उसकी यात्रा से रिलेटेड होती है, कि वो कहाँ कहाँ जाता है, कैसे जाता है, कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज उसने झेली होती है, तो वो अपनी यात्राओं के बारे में उसको लिखता है। वैन पीस वॉज मेड आफ्टर 3 ईयर, जब 3 साल के बाद युद्ध खत्म हो जाता है, ही वॉज अलाउड टू गो होम, तो उसे घर जाने की परमिशन मिल जाती है। मार्को पोलोज बुक बिकम वेरी फेमस, मार्को पोलो की जो बुक है वो बहुत ज़्यादा फेमस हो जाती है। ही हैड रिटन नॉट सो मच अबाउट हिज ओन एडवेंचर एज अबाउट थिंग्स, प्लेस एंड पीपल ही हैड सीन, उसने उस बुक में केवल और केवल अपने एडवेंचर के बारे में नहीं लिखा, बल्कि वहाँ पर उसने क्या क्या वस्तुएं देखी, कौन से स्थान देखे, लोगों के बारे में भी उसने वहाँ पर जो जो उसने देखा वो सब कुछ उस बुक में उसने लिखा।
ही हैड रिटन अबाउट जापान अमंग अदर प्लेसेस, उसने जापान के दूसरे हिस्सों के बारे में भी लिखा। नो वन इन यूरोप हैड एवर हियर्ड ऑफ जापान बिफोर एंड नो वन इवन न्यू दैट इट इज एग्जिस्टेड, कि यूरोप हैड एवर हियर्ड ऑफ जापान, इससे पहले यूरोप के लोगों ने कभी भी जापान के बारे में नहीं सुना था और उनको ये नहीं पता था कि ये अभी भी वहाँ पर है। मार्को पोलो इज सपोज टू हैव बीन द फर्स्ट यूरोपियन टू हैव ट्रेवल्ड राइट अक्रॉस एशिया। मार्को पोलो एक पहला यूरोपियन इंसान था जिसने एशिया के चारों तरफ यात्रा की थी। द पीपल इन यूरोप हैड वेरी लिटिल नॉलेज ऑफ द ईस्ट इन दोज डेज, यूरोप के लोगों को ईस्ट के बारे में बहुत कम जानकारी थी उन दिनों में। दे फाउंड इट हार्ड टू बिलीव, उनको इस बात पे विश्वास ही नहीं था। बिलीव मच ऑफ वट मार्को पोलो हैड रिटन, कि मार्को पोलो ने जो लिखा है वो सच भी है। फॉर सेंचुरीज इट वॉज थॉट दैट द बुक वॉज अ कलेक्शन ऑफ लाइज, कई बार तो क्या सोचा गया, कई सदियों तक तो ये सोचा गया कि ये जो बुक है ये झूठ का कलेक्शन लिखा हुआ है, मतलब इसके अंदर जो भी बातें लिखी हुई वो सारी झूठी है। इट वॉज ओनली इन द 19th सेंचुरी दैट द फैक्ट वॉज वेरीफाइड बाय ट्रेवलर, परंतु जब 20वीं सदी आती है तो ये सारे तथ्य वेरीफाइड हो जाते हैं, सच साबित होते हैं बाय ट्रेवलर एंड स्कॉलर। मीन्स कि एक ऐसा पर्सन जो अलग अलग चीज़ों के अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में जो नॉलेज रखता है उसको बोला जाता है स्कॉलर, कि जो स्कॉलर है और ट्रैवलर है उन्होंने इन तथ्यों को क्या कर दिया, वेरीफाइड कर दिया कि ये सारी बातें सच है। एंड फाउंड जर्नली टू बी ट्रू, और कि ये सब कुछ सच है। देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को हैड ओनली हियर्ड ऑफ, दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट। देयर वर ऑफ कोर्स, कि वहाँ पर शायद सर्टेन थिंग, कुछ ऐसी चीज़ें विच मार्को हैड ओनली हियर्ड ऑफ, कि मार्को ने उनके बारे में केवल सुना था। दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट, वो हमेशा सच नहीं होती हैं। मार्कोज बुक फायर्ड पीपल फैंसी, इस बुक ने लोगों को कि जो इमेजिन होती है, कल्पना होती है, उससे परे इसको कर दिया। मैन हु वर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर बिगन टू ड्रीम ऑफ गोइंग आउट टू इंडिया, जिस इंसान को एडवेंचर का बहुत ज़्यादा शौक था और जो इंडिया से बाहर जाना चाहता था, एंड चाइना, और चाइना से एंड मेकिंग देयर फॉर्च्यून, और अब जो लोग थे उन्होंने जब इस किताब के बारे में सुना, उन्होंने इस चीज़ को सच माना, तो उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो कल्पना थी उसको बढ़ावा दिया और अब इंडिया और चाइना में जाकर वहाँ से बाहर निकलकर अपने भाग्य को चमकाने के लिए उन्होंने सोचा।